अब क्या बताया है देखो, तो ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, तो काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूँ इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ तो यह है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तो सच्ची मान लेना। अब आगे बताया, इसका क्लियर हुआ। देखिए अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली। अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कौन, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो तो, और ये पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो। और जिंदा जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहाँ से चल कर आता है, स्वयं सह शरीर आता है। और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गऊ चरा रहे थे, वहाँ सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए। इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कासीमाए कबीर हुआ। तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। और हजरत मोहम्मद जी को यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे
प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहाँ समझाने की चेष्टा की, पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। वो परमात्मा अल्लाह अकबर कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गए उस सूक्ष्म वेद में, गॉड गिवन अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, कबीर भगवान ने बोला है हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई, और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गऊ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से, अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई, अनुसार रखा, यानी जीव की रक्षा की, मारा नहीं, खत्म नहीं किया गाय को, और गोश्त नहीं बख्या, गोश्त मांस नहीं खाया, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो ये कहते हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था उस पर भरोसा रखना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अल्लाह अकबर है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, लेकिन उस अल्लाह अकबर से वो स्वयं परिचित नहीं है, संकेत कर रहा है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को वचन से मार दिया था, वचन से जीवित कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने गाय को मारा, लेकिन गाय को मारा तो उनसे जीवित नहीं हुई, तब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के पुकारा, तो वो अल्लाह अकबर पुकारने से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर एक सूक्ष्म रूप में आए, जिंदा महात्मा का ही रूप बना कर आते। वो केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे। गऊ मार तो दी थी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने, फिर दोबारा जीवित ना हुई, तब उन्होंने पुकारा उस मालिक को, परमात्मा आए और सूक्ष्म रूप में आके, वो सूक्ष्म रूप का अर्थ होता अन्य को नहीं दिख रहे थे, उनको दिखाई दे रहे थे, और वह गऊ जीवित कर गए। तब कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी सूक्ष्म रूप में हम वेग गया रे, तुरंत गया, और मुई गऊ हमने तुरंत जवाई, जब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का जब गया अंदेशा। उसके बाद फिर उन्होंने खूब पुकार लिया, मुझे ले चलो वहाँ पर, फिर वो नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा कर दी थी मालिक की उस वाणी का। तो कहने का भाव ये है कि अब वो कह रहा है उस पूर्ण परमात्मा के डर से ये ज्ञान तो सत्य देते हैं, लेकिन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि उसके बारे में मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूँ अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बता कर जाता है, या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है, और किसी अन्य अल्लाह अकबर अपने से अन्य खुदा की, अन्य अल्लाह की जानकारी दे रहा है। देखिए अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, और हम आयत नंबर यहाँ पर आगे हैं। अब हम आयत नंबर 58 पढ़ रहे, 57 पढ़ रहे। और ए पैगंबर
उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, इन्हें चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है जो परमात्मा, उसकी पाकी बयान करने के लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हज़रत मोहम्मद को, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। ये तो वो खबरदार यानी खूब जानता है तुम्हारे सबको जो जैसा करता है, और ये वही है जिसने 58 पढ़ दी 59 आयत है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, तख्त पर जा बैठा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता यहाँ इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह अकबर बड़े भगवान, उस महान परमात्मा की, कंप्लीट गॉड की, ग्रेट गॉड की जानकारी मुझे नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछ लो। इससे कुरान शरीफ का सारा ज्ञान समझ में आ जाता है कि जो इसने अपने सत्र का ज्ञान दिया है उसमें चाहे इसने मांस खाना लिख रखा हो, चाहे कुछ भी खाना बता दिया हो, ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का आदेश है। इसका पालन करने से परमात्मा का अल्लाह अकबर का विधान टूटता है, क्योंकि उस अल्लाह अकबर ने तौरात नामक पुस्तक के उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया, 6 दिन में जिसने सृष्टि रची उसमें आदेश दे दिया है कि कोई भी प्राणी, ना मनुष्य ना अन्य प्राणी, जैसे पृथ्वी पर रेंगने वाले चौपाए पशु, जलचर, हवा में उड़ने वाले, ये कोई मांस नहीं खाएगा। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको विचलित कर देंगे कि बाइबल में तो मिलावट है, और ये भी कहते हैं फिर वो कि हम तो इन 4 पुस्तकों पर ईमान रखते हैं, 4 होली बुक पे, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। दूसरा सवाल, जब कुरान मजीद में जिक्र है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो बाइबल में क्यों नहीं मानते? बाइबल में जो लिखा है उसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? सही जवाब यह है कि कुरान शरीफ में किधर भी यह जिक्र नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद में यह फरमाया है कि इंजील अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम में नाजिल की गई थी, बाइबल नहीं। हम ईमान रखते इंजील में जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही नाजिल की थी। लेकिन ये प्रेजेंट बाइबल जो है वो इंजील ईसा नहीं है, ये प्रेजेंट बाइबल मिक्सचर है, मिलावट है। हो सकता है कुछ अंदर आयत हो जो अल्लाह के कलाम हो, कुछ हो सकता है पैगंबर के कलाम हो, कुछ हिस्टोरियन के कलाम हो, कुछ पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी, ऑब्सीन थिंग्स, और कितने अंदर गलत चीजें लिखी गई है, कितनी अनसाइंटिफिक चीज है। तो ये प्रेजेंट बाइबल जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है, इसके अंदर मिलावट है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य